समझो कि किसी कोई व्यक्ति कोई कर्म करता है तो उससे क्या होता है। अगर मार्स कैप्रिकॉर्न में है तो उसका मतलब क्या है, और वो लगन से कैसे लिंक्ड है। जो तुम करते हो वो तुम बन जाते हो। करने और बनने में दोनों में एक ही बात है। यानी कि वॉट एवर यू विल डू यू विल बिकम, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरीज से का लॉर्ड उठ करके मार्स कैप्रिकॉर्न में बैठता है। सडनली इफ यू आर इनटू अ प्रोफेशन वेयर यू आर टीचिंग, यू विल बिकम अ टीचर। आपकी आइडेंटिटी टीचर बन जाती है। आपका आप धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते आपका पर्सनैलिटी भी टीचर जैसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एरीज जुड़ा हुआ है 10th हाउस से। यही है कि एरीज का लॉर्ड उठ करके मार्स 10th हाउस में बैठा हुआ है। सो वॉट एवर यू विल डू विल बिकम, एंड वॉट एवर यू आर विल डू। दोनों में समझना कि जो तुम हो वही तुम करोगे, और जो तुम करोगे वही तुम हो जाओ। ये दोनों का टैंजेंट है। कि अगर तुम जैसे तुम हो क्या, तुम इंटरनली यू आर थीफ, तुम्हें चीजें चुरा लेना, चीजें छीन लेना पसंद है, इंटरनली तुम ये हो, तो तुम 10th हाउस में जब जाओगे यानी कि प्रोफेशन में जाओगे तो भी यही करो। तुम धीरे धीरे ऐसे प्रोफेशन में चले जाओगे जहां पे यू विल बी स्टीलिंग थिंग्स, स्कैम करना, लोगों को फ्रॉड बता करके कुछ चीजें ले लेना, वो हो जाएगा। एंड जो तुम करोगे उससे फिर से और तुम्हारी पर्सनालिटी गहरी सी गहरी होती चली जाएगी, और तुम अपने इंटरनली वो गहरा फील करोगे कि मैं ऐसा ही हूं, ऐसा ही हूं, ऐसा ही हूं। एंड द मोमेंट यू चेंज द 10th हाउस, वट एवर यू डू, वो चेंज करते ही तुम्हारी पर्सनैलिटी भी चेंज होने लग जाएगी। अगर तुम, वही है, कृष्ण का एक लाइन है कि एक अच्छा कृत तुमसे और अच्छे कृत कराएगा, और एक बुरा कर्म तुमसे और बुरे कर्म कराएगा। सो इसलिए इफ यू डू वन गुड थिंग एवरी डे, suddenly you will feel your capacity to do good will start increasing। बस सिंपल 1 रुपए रोज सुबह तुमने अपना एक नियम बदल दिया कि 1 रुपए मेरे को दान देना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 10 दिन बाद तुम 10 रुपए न दे रहा हो। उसके बाद तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ के 100 हो जाएगी। हर रोज तुम कहोगे 100 रुपए दे देता हूँ काम। फिर कोई जरूरत पे आएगा तो तुम उसको 1000 रुपए दे दोगे। सो दैट इज हाउ इट चेंजेस। कि वो एक अच्छा कर्म और अच्छे कर्म करने की चेष्टा देता है, और एक बुरा कर्म और बुरे कर्म कराता है। इसलिए फर्स्ट टाइम जब बुरा कर्म करोगे सो तुम्हें ग्लानि होगी, क्योंकि तुम उससे, क्योंकि अपनी पर्सनैलिटी में चेंज ला रहे हो ना। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम करोगे, 100 बार कर लोगे, तब तुम्हें लगेगा नहीं ये तो कोई गलत है नहीं, क्योंकि अब वो पर्सनैलिटी का पार्ट बनेगा। ये आयाम है एरीज से कैप्रिकॉर्न के बीच का जो जर्नी है मार्स कवर करता है। मगरमच्छ है कैप्रिकॉर्न। समझो, मगरमच्छ कैप्रिकॉर्न है, इसका मतलब क्या हुआ। तुमने रामायण सुनी है ना? रामायण, रामायण में एक किस्सा आता है। वो किस्सा है कि हनुमान जी ना जब लंका में फाइट हो रही थी, तो मेघनाथ को जब मारा गया, मेघनाथ ने मारा जब लक्ष्मण जी को। सो दैट मोमेंट हनुमान जी इज गोइंग बैक टू हिमालय, इज गोइंग टू टुवर्ड्स हिमालय, और उसके बीच में एक राक्षस आता है। और वो राक्षस मगर के रूप में तालाब में मिलता है जहां पे पानी पी रहे होते हैं हनुमान जी। एंड हनुमान जी उस मगरमच्छ को बढ़िया से धोते हैं। इट्स सेम एज मार्स कॉन्करिंग कैप्रिकॉर्न। मार्स का एनर्जी चाहिए तुमको कैप्रिकॉर्न का को कॉन्कर करने के लिए। और इसीलिए तुम्हारा मार्स जहां पे भी बैठेगा तुम वहां की प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए जाओगे। ये मार्स के कर्म का सिद्धांत है। यानी कि कर्म निर्मित होने में सबसे पहले मार्स तुम्हें देखना पड़ेगा कि उसकी अग्नि है कहाँ, उसकी ऊर्जा कहाँ है। ये मान लो, समझो कि तुम अगर उसकी तरफ, मार्स पैशन है ना, तुम्हारा पैशन है, एग्रेशन है, उसकी तरफ तुम विजय प्राप्त करना चाहते हो, तो जहां मार्स बैठता है वहां पे तुम उसका अग्रेसिव हो। जैसे कि किसी का मार्स जेमिनाई में ना हो, या मार्स जेमिनाई में ना हो, तो ऐसा व्यक्ति कोई भी बोलने वाला प्रोफेशन नहीं कर सकता ना, क्योंकि वहां पे अग्नि ही नहीं है। अगर गले में अग्नि ही नहीं हो, जेमिनाई में अग्नि ही नहीं हो, तो वो बोलेगा कैसे? वहां पे बल ही नहीं है ना, मार्स का बल चाहिए आप। मार्स इज लाइक हनुमान इन योर चार्ट। उसका बल चाहिए कर्म करने के लिए, उस चीज को कॉन्कर करने के लिए।
तो आप कोई भी चीज को टैकल कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कोई उसका आंसर दे लोगे, तभी जब मार्स जेमिनाई में होगा, ठीक है। तो तब तुम्हें वो होगा, जैसे सेकंड हाउस में मार्स हो तो फैमिली रिलेटेड कोई भी चीजें जो आपकी हैं, आप उसको टैकल करने में बहुत इजी है आपके लिए। यू कैन डू इट लाइक दिस। फाइनेंस का कोई इशू है, यू विल बी एबल टू डू लाइक विद इन सेकेंड्स। जहां पे भी मार्स बैठ रहा है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना आपके लिए दाएं हाथ पर खेल जाता है, और वहीं से कर्म बन जाता है। कर्म बन जाता है इन द सेंस कि यू हैव अ कर्म wherever your Mars is sitting to execute that part, to solve those issues। उस एरियाज की चीजों को ठीक करना आपका एक पार्ट है, ठीक है। तो हाउसेस तुम्हें मालूम है, हाउसेस तुम्हें पता है कि कौन से हाउसेस होंगे, और तुम्हें मालूम है कौन से हाउसेस में क्या रिजल्ट्स होंगे, ठीक है। मार्स के उसमें मैंने कवर कर रखा था इसको एक्सटेंसिवली, और वही बता भी दिया था। इवन तुम मार्स जिससे 10th में बैठा है, यानी कि मार्स अगर मरकरी से 10th बैठा है, तो तुम्हारे अब जो एजेंडा हो जाएगा उस कर्म कर्म का, इट विल बी मोर ऑफ अ पेपर वर्क, मोर ऑफ अ कोडिंग, मोर ऑफ अ मर्क्यूरियल थिंग्स, मैथमेटिक्स। अब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। यही सन हो जाए तो यानी कि यू आर इनटू अंडर समबडी, कोई गवर्नमेंट के अंडर में हो, कोई से उसके अंडर में हो, मार्स वो बता रहा है। कोई वीनस हो जाए तो नाउ योर वीनस इज लाइक फाइनेंस, ठीक है। अदर पर्सन पार्टनर, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, किसी स्त्री की प्रॉब्लम सॉल्व करने का कर्म बन जाता है। वो नेचुरल टेंडेंसी ये नेचुरल टेंडेंसी है, मतलब ये इसमें कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। नेचुरल टेंडेंसी बन के आ जाएगा कि ऐसा व्यक्ति प्रॉब्लम सॉल्वर है इन दैट एरिया ऑफ फॉर दैट नेटिव ऑल्सो, ठीक है। सो किसी के चार्ट में तुम देखो कि ऐसे, आई रिमेम्बर दिस चार्ट, सन मरकरी इन 10th हाउस, उसके बाद मार्स इज सिटिंग इन 7th हाउस। सो नाउ व्हाट इज देयर इन टॉरस, ठीक है। तो फैमिली इश्यूज, 7th हाउस में टॉरस में बैठा है, फैमिली इश्यूज को सॉल्व करने में दिस पर्सन इज वेरी गुड। फाइनेंस मतलब कैसे हैंडल करना है, बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, हैंडल हो नहीं रहा है लेकिन मालूम है कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत उससे जा रहा है। सन मरकरी है ना, तो सन मरकरी दिस इज फादर्स पेपर वर्क होगा, फादर्स पेपर वर्क से 10th, यानी कि ये बंदे का मार्स तब एक्टिवेट हो जाता है जब व्यक्ति ये पेपर वर्क को करता है, यानी कि फादर्स के पेपर वर्क को करता है। तो फादर का इनकम टैक्स फाइलिंग करता है ये बंदा, फादर से बोलता नहीं है, याद रखना। ये बंदे की फादर से एक लड़ाई है अलग लेवल पे, लेकिन पेपर वर्क का जब मैटर आता है ना तो कर देता है। तो इसीलिए जहां पे भी मार्स बैठ रहा है वहां से एक कर्म निर्मित होता है उसका प्रॉब्लम सॉल्वर बनने के लिए। अब यही उल्टा कर दे व्यक्ति, यही उल्टा कर दे इन द सेंस कि ऐसा व्यक्ति उसी चीज को डिस्ट्रॉय करने लग जाए, उसी चीज को ना करे, उसी को ब्लॉक कर दे, फिर वो व्यक्ति फंस जाता है, तभी वो कर्म खराब होने लगता है। और याद रखना कि मार्स इज नेवर अबाउट पूजा पाठ। मार्स कभी ठीक ही नहीं हो सकता पूजा पाठ से। मार्स पूजा पाठ में करेगा ही नहीं, मार्स का एक ही एजेंडा है कर्म करने का। जब तक कर्म नहीं करोगे, उस एरिया में एक्शन नहीं करोगे, तब तक वो ठीक नहीं लगेगा, ठीक है। सो यू कैन नेवर गिव अ पूजा और रेमेडी फॉर मार्स। इट विल ऑलवेज बी रिलेटेड कि यू हैव नॉट डन दिस, यू हैव नॉट डन दैट, इसकी वजह से आपका प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। ठीक है। अब एक तो आयाम कर्म का ये है, तो मार्स इज द वेरी बेस्ट प्लैनेट टू बी इन केप्रिकॉन, क्योंकि आप केप्रिकॉन में होने पे क्या हो रहा है, यू आर वेरी गुड प्रॉब्लम सॉल्वर्स, आपका पर्सनालिटी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम केप्रिकॉन में जाने पे आपका फादर्स का फैमिली से लड़ाई झगड़ा नहीं करने का, क्योंकि मार्स का एनर्जी इंप्लीमेंट होगा अगर फादर की फैमिली में, तो वहां पे लड़ाई झगड़े कराने का टेंडेंसी दे देता है। आप उनके इश्यूज को सॉल्व कीजिए, लेकिन उनको सॉल्व ना करने लग जाइए कि उन्हीं को ठीक कर रहे हैं, कि तुम बहुत मेरे को परेशान कर रहे हो, तुमको ठीक करता हूं मैं। ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये करने का टेंडेंसी रहता है वहां पे। मार्स दोनों आयाम को कर सकता है, एनर्जी है ना। तो इसी तरीके से अब किसी का जेमिनाई में है, किसी का लियो में है, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स कि यू कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एजुकेशन,
किसी भी एजुकेशन के संबंध में आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो अगर मास 0 में है। ठीक है, वो एक नेचुरल कर्व बन करके आप लोग उसको सॉल्व करने के बजाय प्रॉब्लम ब्लॉकेज मत बने। एक सिंपल सा मार्स का टेक्निक ही है। ठीक है।